नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है तुलसी की भक्ति भावना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास भारतीय साहित्य के इतिहास में अविस्मरणीय कवि हैं तथा भारतवर्ष के लोक नायक एवं जन कवि के रूप में उनकी ख्याति अनुपम है। परंतु तुलसी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तुलसी की भक्ति में दैन्य और भक्ति का ऐसा सुंदर परिपाक मिलता है कि भक्तों का हृदय सहज ही उसमें अवगाहन करने लगता है। तुलसी की इसी निष्काम भक्ति को देखकर ग्रियर्सन ने कहा है कि विनय पत्रिका कवि के स्तुत्य ग्रंथों में से एक है तथा भक्ति का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं। तो चलिए देखते हैं तुलसी की भक्ति भावना को। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव हुआ था उस समय एक ओर तो निर्गुण मार्गी संत अपनी सक्षम वाणी द्वारा लोगों को जीवन और जगत से विरक्त होने का पाठ पढ़ा रहे थे, दूसरी ओर कृष्ण भक्ताचार्य एवं कवि अपनी संगीतमय वाणी द्वारा प्रेम की धारा बहा रहे थे। ऐसे समय में एक ऐसे लोकनायक भक्त की आवश्यकता थी जो शास्त्रानुमोदित हरि भक्ति की प्रतिष्ठा करके जन जीवन को लोक धर्म के माधुर्य के प्रति आकर्षित करे। गोस्वामी तुलसीदास ने इस आवश्यकता की पूर्ति की। उनके द्वारा निर्दिष्ट हरि भक्ति का एक स्वरूप यह था: श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ संजुत विरत विवेक जे परिहरि विमोहवश कल्पित पंथ अनेक। रामचरितमानस। भक्ति भावना के आवश्यक तत्वों की बात करें तो वे इस प्रकार है: अपने इष्ट देव में अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति और अनंत शील की प्रतिष्ठा, जो कि तुलसी के शब्दों में स्पष्टता मुखरित हुआ है। तुलसी अपने प्रभु श्री राम को सत्यशील और सौंदर्य का पूंजीभूत स्वरूप बना करके सामने रखते हैं। दैन्य भाव अर्थात अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, अनन्य प्रेम, निष्कामना, धर्म अथवा सदाचार के प्रति स्वाभाविक भक्ति, ये सभी तत्व हमें तुलसी की भक्ति में एकाकार होते हुए दिखाई देते हैं। तुलसी के प्रसिद्ध ग्रंथों रामचरितमानस और विनय पत्रिका में इन सभी तत्वों का पूर्ण समावेश पाया जाता है। श्री राम के सौंदर्य का क्या कहना, वह तीनों लोकों में प्राप्त सुंदरतम वस्तुओं के सार तत्व द्वारा निर्मित है। तुलसी प्रभु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्यकाम। यह त्रिलोक जयी एवं प्रकृति के समस्त तत्वों पर शासन करने वाले रावण का वध कर देते हैं। शीलवान इतने कि लंका का राज्य विभीषण को दे देते हैं और देते हुए भी संकोच करते हैं कि इसके योग्य देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। विनय पत्रिका एवं दोहावली में अन्य तत्वों का वर्णन यथास्थान पाया जाता है। निष्कामना की स्थिति यह है कि तुलसी श्री राम से प्रेम करते हैं क्योंकि श्री राम उन्हें अच्छे लगते हैं। भक्ति के बदले वह मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहते। उनके आदर्श राम भक्त भरत यह वरदान मांगते हुए देखे जाते हैं कि अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम आन। मानो भरत के स्वर में तुलसी ही अपने मन की मनोवांछित कामना व्यक्त करते हैं। श्री राम से एक ही याचना वे करते हैं
कि शील की प्राप्ति तुम अपनायो, तब जानी हो जब मन फिर परि है। तुलसी की भक्ति पद्धति के साथ लोक धर्म का पूर्ण सामंजस्य दिखाई देता है। उनमें कर्म, ज्ञान और उपासना का सुखद संयोग दिखाई देता है। वह वेद विहित शास्त्र सम्मत तथा विरति एवं वैराग्य से युक्त देखा जा सकता है। उनके संदर्भ में जिस विरति या वैराग्य की चर्चा है, वह लोक कर्तव्यों से विमुख करने वाला वैराग्य नहीं है कि अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर समाज की उपेक्षा करके आप ईश्वर की भक्ति करें, बल्कि वह परहित के प्रति प्रेरित करने वाला विवेकपूर्ण वैराग्य है। तुलसी द्वारा प्रतिपादित भक्ति ने किसका उद्धार नहीं किया है। माय न कही गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल ब्याद गीत गजाहि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अधरूप ते, कही नाम बारक ते ही पावन हो ही राम नमामिते। किस तरह से श्री राम ने सबका उद्धार किया है। तुलसी की भक्त पद्धति सहज भाव से संत पद प्रदान करने वाली है। तुलसी कहते दिखाई देते हैं कि भय सब साधु किरात किरातिनी, राम दरस मिट गई कलुसाई, कि प्रभु का संसर्ग लोहे को भी पारस बना देता है। भक्ति के आचार्यों ने भगवान के प्रति परम प्रीति को भक्ति कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति को उनके प्रेम का स्वरूप माना जा सकता है। राम के चरणों में अनन्य प्रीति ही उनकी भक्ति बनकर सामने आती है। भगवान की भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसका मन छल कपट से रहित निर्मल होता है। सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित होने वाले व्यक्ति ही भक्ति की श्रेणी में आते हैं। सुंदरकांड की निम्नलिखित पंक्तियां यही उद्घोषणा करती हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, प्रीति राम सो नीति पथ चले रात्रि रस जीत, तुलसी संतन के मते यह भगत की रीत। गोस्वामी जी ने दोहावली में भी चातक प्रेम की अनन्यता द्वारा निष्काम गति तथा शरणागति का निदर्शन किया है। उन्होंने भक्ति के निष्काम तथा सकाम दो भेदों में से सकाम भक्ति को महत्व ना देकर निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ माना है। यद्यपि निर्गुण और सगुण भक्ति में गोस्वामी जी ने अगुणई सगुणई नहीं कुछ भेदा कहकर कोई भेद नहीं माना है, तथापि उपासना की सहजता की दृष्टि से उन्होंने सगुण भक्ति की महत्वता प्रतिपादित की है। उन्होंने लिखा है कि सगुण उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। नवधा भक्ति, भक्ति का सुंदर परिपाक जिसमें भक्ति के 9 तत्व समाविष्ट हैं। भक्ति के अनेक स्वरूपों में नवधा भक्ति का विशेष स्थान है। गोस्वामी जी ने नवधा भक्ति का वर्णन रामचरितमानस और विनय पत्रिका दोनों में किया है, परंतु रामचरितमानस में निरूपित नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत में निरूपित नवधा भक्ति से भिन्न दिखाई देती है। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अपवर्धनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। रसना संघनी वदन बिल जे न जपहि हरि नाम, स्मरण प्रतिक्षण भगवान के नाम रूप लीला गुणों की स्मृति ही स्मरण है। राम नाम का स्मरण करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नवधा भक्ति का स्मरण तत्व तुलसी में सहज रूप से दिखाई देता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। पाद सेवनम अर्थात भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करना, भगवान के चरणों की वंदना करना, भगवान और उनके भक्तों की सेवा करना ही पाद सेवन माना जाता है। तुलसी कहते हैं, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अर्चनम भगवान की विधिवत पूजा करना अर्चनम कहलाता है। रामचरितमानस में ऐसे अनेक स्थल है जहाँ
पूजा की चर्चा की गई है। सीता जी पार्वती की पूजा करती हैं। रामेश्वर में भगवान राम स्वयं शिव की पूजा करते हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। वंदनम, भगवान की स्तुति करना, वंदना भक्ति है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका और रामचरितमानस की स्तुतियों में इसी भक्ति को निरूपित किया है। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत निज नामू। दास्य भाव, भगवान को सर्वसमर्थ समझना तथा अपने को उनका दास मानना दास्य भाव की भक्ति है। अस अभिमान जान नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तुलसीदास अन्यत्र भी कहते हैं कि कैसे देहु नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भगत परिहरि तोरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दास्य भाव की सुंदर निदर्शना तुलसी की भक्ति में देखी जा सकती है। साख्य भाव, भगवान को बंधु सखा या मित्र मानकर उनके प्रति आदर भाव रखना साख्य भाव भक्ति के अंतर्गत आता है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी, अतः इस भक्ति में इनकी रुचि कम रही है। फिर भी उन्होंने सुग्रीव और भीषण के माध्यम से साख्य भाव की भक्ति का अनुमोदन किया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, काहै कपिस सुनहु नर नाहा। आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना आत्मनिवेदन कहलाता है। कोटि विप्र बद लागहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसी परम वैष्णव भक्त थे और उन्होंने रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका में भक्ति रस की धारा बहा दी है। अतः उन्हें भक्ति रस का आचार्य कहा जाए तो संगत न होगा। इसके अतिरिक्त तुलसीदास में भक्ति की सभी दशाएं देखी जा सकती हैं, जिसमें भय दर्शन, वे अपने आप को भय दिखाते हैं कि यदि वे श्री राम की सेवा से, श्री राम की भक्ति से विमुख होंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वे कहते हैं राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे, नहीं तो भव बेगार माँ परिहे, छूटत मठी कठिनाई रे। इसके अतिरिक्त वे भर्त्सना का भी आश्रय लेते हैं। वे अपने मन को फटकार लगाते हैं और अपने मन को यह संदेश देते हैं कि वे ईश्वर की भक्ति में प्रवृत्त रहे। वे कहते हैं ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की, धूम समूह निरख चातक जो, त्रसित जाति मति घन की। इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसी के काव्य में भक्ति का सुंदर परिपाक देखा जा सकता है। वे अपने आप को आश्वासन देते हैं, उन्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है कि प्रभु उनकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। वे कहते हैं ऐसे को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। वे कहते हैं कबहू को हो यहीं रहा नहीं रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव कहूंगो। इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसी की भक्ति में भक्ति की सभी दशाओं का सुंदरता पूर्वक अंकन हुआ है तथा नवधा भक्ति के संपूर्ण तत्वों का कुशलता के साथ निरूपण किया गया है। धन्यवाद।